इस वीडियो में 11th के प्लांट फिजियो का क्रेब साइकिल जो बहुत बच्चों को रटने में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन इस वीडियो से बहुत ही आसानी से उसको आप रट पाइएगा। तो ये जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है यूट्यूब पर, क्योंकि अभी तो नीट ख़त्म हो चुका है, तो अभी 2 महीने में तो पता नहीं चल रहा था क्या करे, तो थोड़ा सोचे यही सब करते हैं, मतलब बेरोज़गारी टाइप। तो जैसे क्रेप साइकिल हो गया, इससे क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट नीट में तो आता ही है, एटीपी 30पी वगैरह से, लेकिन जो आप कोचिंग का जो टेस्ट होगा उसमें तो हरदम ही आएगा क्वेश्चन। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। एनसीईआरटी उतना डिस्कस नहीं करता है, लेकिन सब कुछ एनसीईआरटी अपने डायग्राम में मेंशन किया हुआ है। सो इसको रटने का तो बहुत ही आसान तरीका है, एकदम बहुत ही आसानी से, और कभी मत भूलिएगा, ऐसा है। इसको जैसे रटने का तरीका जैसे है, जैसे मैं एलन एलन तो मेडिकल के लिए फ़ेमस है ही। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे रहा जिसके कारण आपको ना वो रटने में थोड़ा आसानी होगा। तो एलन तो मेडिकल के लिए फ़ेमस है, श्योर सिलेक्शन करवाएगा। तो इसका ट्रिक जो है, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा, श्योर सिलेक्शन फॉर मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जितना भी सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस को मतलब फ्रेमिंग टाइप किया गया है। तो अगर फर्स्ट लेटर से मैं बना देता ट्रिक तो एकदम वो टाइप हो जाता, मतलब रटने में दिक्कत होता। तो ये सेंटेंस रट लीजिए आराम से, और जितना भी वर्ड हम बोले हैं ना, उसका फर्स्ट लेटर है, बस कैरियर का हम 2 लेटर लिए हुए हैं। जितना भी वर्ड बोले हैं उसका फर्स्ट लेटर है। जैसे मैं एलियन का ए, कैरियर का इंस्टीट्यूट का आई, ओ का ऑफ का ओ, कोटा का के, श्योर का एस, सिलेक्शन का एस, फिर से फॉर हो गया उसका भी एफ, मेडिकल का एम, ऑर्गेनाइजेशन का ओ। बस एक कैरियर का हम 2 वर्ड रखे हुए हैं। तो माइंड में रखिएगा, एलियन कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा, श्योर सिलेक्शन फॉर मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबका फर्स्ट लेटर है, बस कैरियर का 2 लेटर है। तब इस लेटर को हम अलग से लिख दिए, एलियन ए, सबका फर्स्ट लेटर ए सी, कैरियर का बस 2 लेटर लिए हुए हैं। ठीक, देख लीजिए। क्योंकि आपसे कोई मतलब इतना भारी एमसीक्यू तो पूछेगा नहीं, लेकिन ये नेमिंग के लिए ठीक है। अगर फर्स्ट लेटर से ही आपका एमसीक्यू मतलब वो होता है ना एलिमिनेशन मेथड, उससे क्लियर हो जाता है। बाद में नेम भी बता ही देंगे, लेकिन उतना भारी तो पूछेगा नहीं मतलब कभी भी। और हम तो नंबर ऑफ़ कार्बन भी मेंशन कर दिए, वो सब हमसे बता ही देंगे। तो इस जितना भी स्टेप है एरो, उसके ऊपर हम स्टेप लिखे हुए हैं। एक स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पाँचवा स्टेप, छठा स्टेप, सातवां स्टेप, आठवां स्टेप, नौवां स्टेप, और ये 10वां स्टेप। तो आपको रटना यही से पूछेगा कि कहाँ पे NaDH2 निकलता है, FADH2 निकलता है। तो ऐसे रटिएगा आप, मतलब नेमिंग टाइम से तो बहुत ही कन्फ्यूजन होगा। तो सबसे बढ़िया है क्या, जो स्टेप है, स्टेप वाइज स्टेप ट्रिक रट लीजिए, उसको स्टेप में स्टेप वाइज कैटेगराइज कर लीजिए। उसके बाद 4 6 8 10, 4 6 8 10, 4 6 8 10, बस 8 पे FADH2 निकलता है, और 4 6 10 पे NaDH2 निकलता है। तो कभी भी आपको पूछेगा कि भाई कौन से स्टेप से FADH2 निकलता है, तो सीधा आप ये ट्रिक मेमोराइज़ करिएगा, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा, श्योर सिलेक्शन फॉर मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये स्टेप फर्स्ट लेटर आराम से जल्दी लिख लीजिएगा। उसके बाद 8वां स्टेप पे देखिए, यहाँ पे 8वां पे सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है, तो यहाँ पे FADH2 निकलता है। तो फट से ये आंसर आपका चला जाएगा, यहाँ पे FADH2 निकलता है। ठीक, और होता है, पूछता है फिर उसके बाद ये CO2 कहाँ निकलता है। तो 5वां और छठा स्टेप पे CO2 निकलता है। तो 4 6 8 10 को एक साइड अलग से रटिए, 4 6 8 10, 8 में बस FADH2, बाकी बात NaDH2, 5 6 से CO2 रिलीज होगा, कहानी ख़त्म। और एक और ट्रिक, मतलब इतना तो रटिए, SS से SLP, SS SLP, यहाँ पे होता है ना, ये SS लगातार 2 जगह आ रहा है, यहाँ पे SS, तो सक्सिनिक एसिड हो गया, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A हो गया, जिससे सक्सिनिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे SLP निकलता है, तो SS SLP। ऑप्शन मिलेगा कि कौन से स्टेप पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। तो आपको जस्ट दो SS SLP से ट्रिक नाम रखेगा, तो आपको कोई ऑप्शन 2 2 करके ऑप्शन बना देगा। पूरे क्रेप साइकिल के 10 मतलब 10 है, उसके 2 2 करके पेयर में। तो जहाँ पे दोनों पेयर का फर्स्ट लेटर SS होगा, और मार दीजिएगा SS SLP, कहानी ही ख़त्म। और उसके बाद आता है ना, आप कार्बन बता रहे हैं कि कार्बन से नाम भी बता दें क्या। देखो, A फॉर होता है एसिटाइल कोएंजाइम A, C फॉर होता है सिट्रिक एसिड, इसी के नेम पर इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्रेप साइकिल को। चलिए पहले पूरा नाम ही बता देते हैं। उसके बाद होता है, इसको बोलते हैं सिस एकोनेटिक एसिड। तो सिस को ऐसे ही नहीं, तो आप A से एकोनेटिक एसिड भी रट लीजिए। उसके बाद I से आइसोसिट्रिक एसिड, O से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, K से अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड, मतलब अल्फ़ा KG, ये बहुत ही फेमस है, अल्फ़ा KG ये बोलते हैं। फिर S से सक्सिनाइल कोएंजाइम A, फिर इस S से सक्सिनिक एसिड, फिर इस F से फ्यूमेरिक एसिड, फिर इस M से मैलिक एसिड, और इससे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ये बात तो आपको पता ही होगा, ATP वगैरह भी बता ही देते हैं कि जो क्रेप साइकिल होता है, मतलब पूरा जो इसमें प्लांट फिजियो में चलता है, ETS में जो NaDH2 जाता है, ETS में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं,
FADH2 जो होता है वो 3 ATP देता है और FADH2 जो होता है वो 2 ATP देता है, ठीक ना। तो अब पूछेगा कि एक क्रेब साइकिल में कितना ATP बनता है, तो देखिए 4 6 8 10 है, तो 3 NADH2 निकल रहा है, तो 3 तिहाई के 9 और एक FADH2 2, एक FADH2 से 2 ATP निकलेगा तो 11 ATP यहाँ पर, और एक SSLP से यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एक ATP निकल रहा है, GTP बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन ATP GTP इज अनदर फॉर्म ऑफ ATP। तो यहाँ पर तो टोटल 12 ATP बोलते हैं, ठीक। एक क्रेब साइकिल में 12 ATP। अब पूछेगा क्रेब साइकिल फेमस क्वेश्चन है। अच्छा, कार्बन बता दे रहा है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है उसमें दो कार्बन कंपाउंड है, ठीक। तो ये 6 कार्बन कैसे हो गया, यही एक तो जो क्रेब साइकिल का जो पहला रिएक्शन होता है ना, तो उस क्रेब साइकिल का फर्स्ट रिएक्शन होता है जो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में जो लिंक रिएक्शन यहाँ पर जो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, इस मतलब क्रेब साइकिल से पहले लिंक रिएक्शन होता है। दोनों क्रेब साइकिल हो गया और लिंक रिएक्शन दोनों माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम जो हो गया ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है वो 4 ये जो क्रेब साइकिल का जो पहला रिएक्शन होता है ना, वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस वाटर के बीच में होता है। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है वो 4 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे भी देखिए O फॉर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। तो ये 4 कार्बन, ये 2 कार्बन, 6 कार्बन का मिल जाता है। इस रिएक्शन को भी अच्छे से रख लीजिएगा, एनसीईआरटी में मेंशन है। ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, तो सिट्रेस सिंथेज के प्रेजेंस में होता है, जिसको हम कंडेंसिंग एंजाइम भी बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये 6 कार्बन का कंपाउंड बन जाता है। उसके बाद ये 6 फिर गया 6, जब तक CO2 नहीं निकलेगा, 5वें और 6ठे स्टेप पे CO2 निकल रहा है, तो वहाँ पे कार्बन कम होगा बस, क्योंकि CO2 में C आता है, मतलब C कार्बन डाइऑक्साइड में C, तो वहाँ से एक कार्बन कम हो जाएगा। यहाँ पे 6, 5वां और 6ठा स्टेप में CO2 निकला था, तो ये भी चौथा ही स्टेप है, तो ये कार्बन सेम ही है। फिर 5वां स्टेप यहाँ पे देखिए, एक CO2 निकला था तो 6 कार्बन से 5 कार्बन हो गया। फिर ये 6ठा स्टेप में एक और CO2 निकला था तो 5 कार्बन से 4 कार्बन हो गया। अब देखिए अब कहीं पर CO2 नहीं निकला है तो हरदम 4 ही कार्बन होगा, 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, और यहाँ पे भी 4 कार्बन, ठीक। अब और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका फर्स्ट मेंबर क्या होता है, तो फर्स्ट मेंबर होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, क्योंकि सबसे पहला रिएक्शन ही होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए से प्लस वाटर के प्रेजेंस में, और एंजाइम होता है सिट्रेस सिंथेज, जिसको कंडेंसिंग एंजाइम भी बोलते हैं। तभी ये 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है सिट्रिक एसिड, और क्रेब साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, और इसका फर्स्ट प्रोडक्ट होगा सिट्रिक एसिड, ठीक। यहाँ पे देखिए 6 कार्बन का कंपाउंड बना है सिट्रिक एसिड, और लास्ट प्रोडक्ट तो यहाँ से पता ही चल रहा है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फर्स्ट मेंबर लास्ट प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड। और क्रेब साइकिल को हम दो तीन नाम से और बुलाते हैं इसको, कैसे क्रेब, इसका भी ट्रिक है, क्रेब का TC है सीधा ऐसे, क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं इसको, क्रेब का TC है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रेब साइकिल। होप याद हो जाएगा। ये तो मेरा फर्स्ट मतलब वीडियो था, तो पता नहीं चल रहा है कि कैसे बनाया जाए, तो जैसे आ रहा था वैसे बता दिए। वैसे ये आपको नेम रटने का ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी अगर आप चाहिएगा तो कमेंट में मेंशन करिए कि अगर ये नेम सब भी आपको लिख कर बता दिया जाए, लेकिन ऐसा कोई नेम पूछेगा नहीं, अगर पूछ भी लेगा तो आप फर्स्ट वर्ड से ही मतलब ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। बाकी बात तो ATP और CO2 से निकलता है, मतलब ATP कौन से स्टेप पे निकलता है, CO2 कौन से स्टेप पे निकलता है, एक क्रेब साइकिल में कितना ATP है, यही सब पूछता है ज़्यादातर तो, ठीक है। तो और भी कोई भी मतलब ट्रिक व्रिक कोई भी मतलब बायो में कहीं पे भी 11th-12th के बायो में कहीं से भी कोई भी रटने में दिक्कत हो तो और उसको आप कमेंट में मेंशन करिए, मैं कोशिश करूँगा पूरा एकदम वीडियो बनाने का। थैंक्स। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं मतलब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर प्लीज़।